बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ से आज सुबह सवेरे से खबरें आ रही हैं और ख़बरें मामूल की खबरें नहीं हैं, कुछ गैर मामूली खबरें हैं। और अगर सादा लफ्ज़ों में बताया जाए तो वहाँ पे एक फ़ौजी ऑपरेशन होने से मुतल्लिक मकामी सहाफ़ी कुछ बातें कर रहे हैं और उसके बाद कुछ वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको सबसे पहले अगर आज बताऊं तो आज बताया गया जो आज के दिन का जो नोटिफिकेशन है 29 तारीख का, वो जो डीसी है वहां के बाजोड़ के, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। 16 इलाके वहां पे बताए गए, वो बाद सियास से आगरा, लगारी, जरे, तरखो, जगई तक 16 टोटल इलाके हैं। गाट, कलान, नख्तार, गिलाई, दवागी, इरनाब, किटकॉट और दमबड़ई, ये मुख्तलिफ इलाके हैं। अगर नाम में प्रोनाउंसिएशन में हो तो माजरत। वहां पर आज खबर ये आई कि ये बुनियादी तौर पे जो तहसील लोई मामोंद है उसके 16 इलाकों के अंदर ये उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से यहाँ पे जो डीसी बाजोड़ हैं वो बता रहे हैं कि वो कर्फ्यू नाफिज कर रहे हैं। और कर्फ्यू जो है आज 29 तारीख से बताया गया है कल 31 तारीख तक, यानी 29 और 30 और 31 3 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया है। यानी आज सुबह 5 बजे कर्फ्यू नाफिज किया गया है, 31 तारीख को शाम 5 बजे तक नोटिफिकेशन के मुताबिक, यानी 72 घंटों के लिए इन 16 इलाकों के अंदर कर्फ्यू नाफिज किया गया। और उस बारे में यह कहा गया है कि क्या पाबंदी लगाई गई है कि तमाम तरह की जो घरों से बाहर इनफरादी तौर पे लोगों की मूवमेंट है उसके ऊपर पाबंदी है, सड़कों के ऊपर। और उसके अलावा बताया गया है किसी किस्म की जो ट्रैफिक है उसको रोड्स पे आने की इजाजत नहीं है और उनको कहा गया है कि लोग घरों तक महदूद रहें। ये आज सुबह सवेरे का 29 तारीख का नोटिफिकेशन था। उसकी थोड़ी ही देर के बाद जो एक और इत्शामुल हक नामी शख्स हैं जो यूके बेस्ड है, उन्होंने आज एक ऑपरेशन का नाम लेके बताया कि मिलिट्री ऑपरेशन सरबकफ has officially begun in Bajor and will continue until July 31। अब इस हवाले से उनका बताना यह है कि ये ऑपरेशन सरबकफ इसका नाम है, ये ऑपरेशन शुरू हो गया है। उसके बाद हमने ये देखा कि मुख्तलिफ जो मकामी सहाफ़ी हैं जिस तरह कामरान अली हैं, उन्होंने आज ये कहा कि आज बाजोड़ के मामूद में टारगेटेड के नाम पर फुल स्केल ऑपरेशन जारी है। बस फर्क इतना है कि कर्फ्यू की वजह से अवाम घरों में मौजूद है और जख्मी होने की इत्तलात है। यानी उनका बताना यह है उनका कि आज वो लोग कहां गायब हैं जो कहते थे कि किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से है, अगर ये ऑपरेशन बाज़ाब्ता तौर पे फुल स्केल फौजी ऑपरेशन शुरू हो गया है तो सवाल ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस ऑपरेशन में ऑन बोर्ड है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या जो विफाकी हुकूमत है वो भी ऑन बोर्ड है। नंबर 3, इसके ऊपर ISPR की जानिब से या फौज की जानिब से ताहाल कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया गया। ना ही ये बताया गया है कि अगर जो ऑपरेशन है वो शुरू हुआ है तो उसके अगराज़ व मकासद क्या है, टारगेट्स क्या हैं, या ये अभी 3 दिन की कार्रवाई है। क्योंकि इस बार फ़र्क ये है कि आमतौर पे जब जिन इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे हम IDPs देखते हैं कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, जिसका मतलब होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। लेकिन इस बार जो लोग हैं उन्होंने कहा कि वो अपने घरों को नहीं छोड़ेंगे। तो कामरान अली साहब के मुताबिक जो हैं, जो वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के साफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पे शहरियों के ज़ख्मी होने की जो इत्तलात हैं वो भी मौसूल हो रही हैं। और उसके बाद जो है बाजोड़ की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो सियासी और कबायली अमायदीन हैं उनका जिरगा तलब किया गया है और ये कहा गया है कि जो जैसे ही ये जिरगा इख्तिताम पजीर होगा तो इस जिरगे के इख्तिताम पजीर होने के ऊपर जो लाहे अमल है उसका ऐलान किया जाएगा। तो अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर ठीक होंगी। लेकिन उसके साथ आज एक और ख़बर ये भी आई कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल है, इस दौरान विफाक ने फैसला ये किया कि ग्रेड 20 के जो 3 पुलिस अफसरान हैं PSP के, उनको फौरी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंदर रिपोर्ट करने की हिदायत की, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अब्बास हैं और फसीउद्दीन हैं और अब्दुल गफूर आफरीदी हैं।
खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी अफसरान के मामले में शॉर्टेज है। अब आपके मेरे समझने के लिए क्या होता है कि चूंकि जो CSP अफसरान होते हैं वो विफाक के मुलाजमीन होते हैं, तो वो उनकी सर्विसेज जो हैं वो दी जाती हैं पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को। अच्छा, जब हुकूमतों की हम बात करते हैं तो हुकूमतें सिर्फ सूबाई हुकूमतें नहीं होती, फिर ये देखना होता है, मिसाल के तौर के ऊपर अगर मरीम नवाज कहें कि मुझे फलां ऑफिसर जो अच्छी रिप्यूट का है, अच्छा अफसर है, मुझे वो चाहिए, तो विफाक के पास हो सकता है वो अफसर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में लगा हुआ और वो उनको कहें कि आप एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करें। जब वो रिपोर्ट करेंगे तो वो उनके उठा के पंजाब में दे देंगे। मैं एक बात कह रहा हूं, इस तरह ये भी हुकूमत की गवर्नेंस का मॉडल होता है कि जो अफसर उनको चाहिए वो अफसर उन्हें मिले। यानी क्या ये जो IG है इसको गड्ढापुर लगाना चाहते थे? नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपके पास उन नामों में से जो चीज़ें हों। तो इस तरह से अब अगर वहाँ पे अमन अमान की ये सूरत हाल है, तो इस अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। अब ये जो ऑपरेशन है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर हुकूमत इसको ऑन नहीं करती या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर इसके ऊपर बहस मुबाहिसा होता है या कोई करारदाद आती है, तो वो ज़ाहिर है फिर अच्छा टेस्ट नहीं होगा, कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। सो सवाल ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, कंसेंसस के साथ किया गया, क्योंकि दहशत गर्दी जितना बड़ा मसला है उसके साथ कौमी इत्तेफाक राय भी उतनी ही ज़रूरी है कि फिर ऐसा हो कि हम सब एक जगह पे हूं, पता हो कि हम ये काम कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट, अपोजिशन, मीडिया, फलां सब उसमें इकट्ठे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपस में तकसीम हुई तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होगा, दुश्मन को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप ऑपरेशंस में जाते हैं तो उसमें कोलेटरल डैमेज का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है उसका इम्कान बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो आपके खिलाफ ही इस्तेमाल होता है। तो आई होप सो कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में अगर नहीं लिया गया तो एतमाद में लिया जाए। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑलरेडी इन कॉन्फिडेंस है, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि वो जो बात पहले कह रहे थे कि हम इजाज़त नहीं देंगे, ये उससे एक अलग बात होगी। लेकिन इसके ऊपर फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत को, विफाकी हुकूमत को, ISPR को क्लैरिटी के साथ बताना चाहिए। अगर दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया, कार्रवाई है, तो फिर खुल के बताया जाना चाहिए, कौम को बताएं और रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो ब्रीफ किया जाए। आज गंडापुर साहब इस्लामाबाद में थे, आप जानते हैं कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, जो शराब और असलहा बरामदगी केस है, तो उसमें अली अमीन गंडापुर के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। और वहाँ पे गंडापुर साहब से फिर वो सवाल हुए उनकी हुकूमत गिरने के हवाले से, तो उस हवाले से उन्होंने कहा जी जो हुकूमत है वो मेरे पास इमरान खान की अमानत है, और उन्होंने कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं गिरा सकते, मेरा चूँकि मुझे इनकी औकात ही नहीं है, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उनका हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि बाकी केस है उसमें सजाएं दें, गवर्नर राज है और मार्शल लॉ है, लगाते हैं तो लगा लें। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि अगर ये समझ रहे हैं कि मेरी जो हुकूमत है उसको किसी जमहूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, तो मेरी जो हुकूमत है उसको जमहूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। बाकी जहाँ तक टेक ओवर करने वाली बात है कि आप उस चीज़ को, उसका कंट्रोल लेना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी आपने पूरे मुल्क का कंट्रोल आपके पास है, या आपका टेक ओवर है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये जो नया ऐलान आपने किया है, फिर जिस उस बंदे का भी नाम लिया गया जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया, तो उन्होंने उनको टाउट और बहुत कुछ कहा, तो अब तहरीक इंसाफ भी आज इसका मतलब है कि उस हवाले से कॉन्फिडेंट नज़र आई है। तो जनाब ये अब तक की अपडेट्स हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।